नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा सेशन लेकर के, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जीरो से कैसे करें तैयारी। अब देखो भाई साहब, एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन आने वाला है। ऑलमोस्ट 4 महीने का टाइम है आप लोगों के पास, और अगर आप लोग जीरो से तैयारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले अपने दिमाग में, दिल में और अपने मन में ये वाली बात आपको माननी पड़ेगी कि आप जीरो से तैयारी नहीं कर रहे हो। आपने ग्रेजुएशन करा है, वहाँ पे भी पढ़ाई करी है। उसके अलावा आप लोगों ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेशर्स नहीं होंगे, उन्होंने पहले भी तैयारी करी हुई है। तो इट मीन्स कि आप लोगों को तैयारी के बारे में पता है, एग्ज़ाम के बारे में पता है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है, तो उसके लिए भी एक सेशन बनाया जा चुका है, जहाँ पर एसएससी जेईई एग्ज़ाम की सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर हम फिर भी जीरो से तैयारी करते हैं तो कैसे करें, और जीरो से तैयारी करने का मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो गाइज आप लोगों को बता दूं जीरो से तैयारी करने का मतलब क्या है। तो देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना, जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जीरो से तैयारी करने का मतलब क्या है। सर, मैं तो हमेशा से तैयारी कर रहा हूं, मैं तो रिपीटर हूं, मैंने तो काफी पहले भी तैयारी करी है, फिर क्यों जीरो से तैयारी करने की बात आती है। इस चीज को समझना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक पहाड़ है, जिस पहाड़ में आप चढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आपको यहां पर पहुंचना है। ठीक है, आप लोगों का ये एम है, आप इस जगह पर पहुंचना चाहते हो। लेकिन आप इस जगह पर आने के बाद कहीं ना कहीं आपका पैर स्लिप होता है और आप फिसल जाते हो और आप वापस से नीचे ही आओगे। ये वाली बात तो आपको पता ही है भाई, सिंपल सी बात है। अब आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके पास में पहुंचे, मतलब अपने रिजल्ट के पास में पहुंचे, लेकिन 2-4 नंबर की वजह से अगर रह गए तो आपको वापस से तैयारी जीरो से ही करनी होती है। ऑल्दो आप जीरो पे नहीं रहोगे, अब आपके पास अब एक्सपीरियंस है, अब आपके पास इस रास्ते में चढ़ने का एक्सपीरियंस होता है। तो ये वाली बात आपको पता है, बस आपको तैयारी जो करनी है वो और बेहतर करनी है। तो देखो गाइस, जीरो से तैयारी करने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर कुछ भी नहीं आता है तो जीरो से तैयारी करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इम्पॉसिबल तब भी नहीं होता। लेकिन आप लोगों को बनता है, ये वाली चीज़ आपको दिमाग में मान के रखनी है। अब आप लोगों को बताता हूँ कि तैयारी करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो स्टार्ट में आप लोगों को करनी चाहिए, वो क्या है। तो आप लोगों को पता है कि मुझे एसएससी जेईई की तैयारी करनी है, और जब भी कभी मुझे एसएससी जेईई की तैयारी करनी है तो मुझे पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई की तैयारी के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस चीज़ को आप लोग समझना और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये कार खरीदनी है। कार खरीदते समय आप क्या करते हो, कार का इंजन कैसा है, कार की कंपनी कौन सी है, ऑटोमेटिक चाहिए, मैनुअल चाहिए, कार के इंजन का पावर कितना होना चाहिए, आपको एसयूवी चाहिए, हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए, आप हर एक चीज के बारे में पता लगाते हो। कार का कलर कौन कौन सा हो सकता है, कब अवेलेबल है, कब मुझे कार मिल सकती है, हर एक चीज आप जानते हो। इसी तरीके से एसएससी जेईई एग्जाम है। एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के बारे में सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि मुझे इसके सिलेबस को बिल्कुल A to Z याद कर लेना है। मतलब इतनी बार आप लोगों को सिलेबस को देखना है कि ये सिलेबस आप लोगों को A to Z पता चल जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए कि अच्छा इसमें ये चीजें पूछी जाने वाली हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है गो थ्रू विद द सिलेबस। सिलेबस को A to Z अच्छे से देख लो कि क्या क्या चीजें आने वाली है। सबसे पहले जितना भी हो सकता है याद कर लो, डेली देखो, हफ्ते 10 दिन देखो, आपको याद हो जाएगा। मतलब इस तरह रट्टा नहीं मारना है, लेकिन हफ्ते 10 दिन देखोगे आपको याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो कहा जाता है, वो सेकंड पॉइंट कहा जाता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सिलेबस देखते हैं वो थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं। वैसे 95% स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स उठाने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स उठाओ, ठीक है। इंटरनेट में अवेलेबल है, मैंने भी काफ़ी सारे पेपर्स करवाए हुए हैं, जिन्हें अड्डा यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो लास्ट 10 ईयर्स के आप लोगों को पेपर्स उठाने हैं। अब जैसे ही आप लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स उठाए, आप लोगों को पता है क्या होगा। सबसे पहले तो दिमाग में ये वाली चीज़ आ जाएगी, अच्छा लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं, इनको सॉल्व करना है। आप बोलोगे सर पढ़ाई तो करी नहीं है, सॉल्व कैसे करें। कोई बात नहीं, सिर्फ सॉल्व करो। नंबर आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई कैन गारंटी 30%, अप्रॉक्सीमेटली 30% आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे। नहीं भी बन रहे 10% बनेंगे, नहीं बन रहे, कुछ नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। सिर्फ पेपर्स को लगाते रहो, लगा लो, 10 साल के पेपर्स लगा लो। दूसरा स्टेप, ठीक है, कुछ नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा स्टेप, थ्योरी। नाउ दिस इज द पॉइंट, थ्योरी। अब जब आप थ्योरी पढ़ने जाओगे, जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाओगे, तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते समय आप लोगों को क्या मदद मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं।
फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने लास्ट 10 ईयर्स का पेपर लगाया और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर में आप लोगों को पता चल गया कि सिंपली सपोर्टेड बीम से आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक सब्जेक्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, उससे आप लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। या फिर आपको पता चल गया पावर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपको पता चल गया इन्वायरमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, एफबीएमसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप लोगों को पता चल जाएगा, उस टॉपिक को देख करके पता चल जाएगा कि यार इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में देखे थे। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप लोगों के पास सिलेबस आपका हो चुका है, जब आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे और जब भी कभी आप उस कॉन्सेप्ट में पहुंचोगे, उस थ्योरी में पहुंचोगे, आपको तुरंत आपके माइंड में ये चीज़ हिट कर जाएगी कि इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस एग्जाम में देखे थे। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन देखे, तो जब आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे तो उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाओगे। और जब आप इस तरीके से करके तैयारी करते हो तो आपको पता होता है कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप वैसी तैयारी करते हो जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हो और कई बार ऐसे टॉपिक्स आप लोगों को मिल जाते हैं जो टॉपिक्स आपको लगता है टाइम टेकिंग भी है और इससे मैंने कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं देखे, तो बिल्कुल नया है, लास्ट 10 ईयर्स में बिल्कुल भी नहीं पूछा गया है। तो अगर वो नहीं पूछा गया है तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि वो आने वाले 11th ईयर में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो ऐसे टॉपिक्स को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लगाओ। अब थ्योरी और कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सारे पढ़ लिए, इसको थॉरोली रिवाइज कर लिया, नोट्स बना लिए। अब इसमें आप जब थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ें तो दो चीजों का खास ख्याल रखें, एक होती है आपकी नोट्स और एक होती है आप लोगों की शॉर्ट नोट्स। ये दो चीजें आप लोगों के दिमाग में तो बिल्कुल ऐसे क्लियर होनी चाहिए कि मेरी नोट्स और शॉर्ट नोट्स मेरी दोनों बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही आप लोग आगे बढ़ोगे। अब आप लोगों ने क्या करा, थ्योरी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिया। अब वापस नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, सेम जो आप लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स लगाए थे, इन लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को वापस से लगाओ। अगेन लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स लगाओ, लास्ट 10 ईयर्स। आप लोगों को पता है अब क्या फायदा होगा। अब आप लोगों ने जिन टॉपिक्स में बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी थी, जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, यही लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स जो आप लोगों से नहीं बन रहे थे वो अब आपसे बनने लग जाएंगे। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट है, जब आप इन क्वेश्चंस पेपर को लगाओगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, राइट। हो सकता है 100 क्वेश्चन में से आपसे 50 क्वेश्चन बने, हो सकता है आपसे 60 क्वेश्चन बने। आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करी और आपसे 80 क्वेश्चन बने, आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह 80 नंबर आ रहे हैं तो एग्जाम में तो बड़े अच्छे तरीके से फोड़ दूंगा। लेकिन गाइज यहाँ पे खुश नहीं होना है, आपको ध्यान देना है कि अगर ये मुझसे करेक्ट हो रहे हैं तो लगभग 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे नहीं बने, ये मुझसे गलत हो गए। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, वो हैं ये क्वेश्चंस, राइट। अब बारी आएगी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के पास वो डेटा मिलना लग जाएगा जिन डेटा से आपका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा पक्का होने लग जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जो क्वेश्चन आपसे अभी बन रहे हैं ना वो आपसे एग्जाम में भी बनेंगे, ये फैक्ट है। जो क्वेश्चन आपसे अभी नहीं बन रहे ना, अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, उनके ऊपर वर्क नहीं किया, तो वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी नहीं बनेंगे। और अगर आप लोगों का जो पेपर सेट हुआ है वो इन क्वेश्चन की बजाय अगर इन क्वेश्चन से हो गया तो आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चन के ऊपर भी काम कर लिया तो फिर आपके सिलेक्शन में जो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको फाइनली रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। ये फैक्ट बात है। अब आप लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जो पहले लगाए थे तो आपको टॉपिक के बारे में पता चल गया, फिर आपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करा, लेवल बढ़ाया और फिर आप लोगों ने क्वेश्चन लगाया और आप लोगों ने लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को एटलीस्ट 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पर गाड़ी को रोकना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। अब आगे बढ़ करके आप लोगों को बता दूँ अब आपको क्या करना है। मैं डेली 5 बजे शाम को, डेली 5 PM जिस चैनल पे आप लोग सेशन को देख रहे हैं उसी चैनल पर ही डेली 5 PM आप लोगों के लिए मैकेनिकल की क्लास लेकर के आता हूं। डेली 6 PM आप लोगों के लिए यहां पर क्या चलती है, डेली 6 PM आप लोगों के लिए यहां पर चलती है क्लास इलेक्ट्रिकल की, और रात को 8 बजे 8 PM आप लोगों की जो क्लास चलती है वो चलती है सिविल की, राइट, डेली। तो अब आप लोगों से मैं बात करूं तो यहां पर सिविल हो गया, राइट, और भी काफ़ी सारी क्लासेस हैं, 4 से 5 भी चलती हैं, 5 से 6 भी चलती हैं, 6 से 7 भी चलती हैं, 7 से 8 भी चलती है, 8 से 9 भी चलती हैं।
तो डेली की है, मैंने बस आप लोगों को कुछ एक वो बता दिया है कि इस टाइम पर तो क्लास मिल ही जाएंगी, राइट। और ये है मैकेनिकल, इनकी क्लासेस देखना शुरू कर दो। नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए आप लोगों का जो इंप्रूवमेंट है वो इन क्लासेस से होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि सर अगर मैं जीरो से तैयारी कर रहा हूँ तो थ्योरी के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी या फिर बेस्ट कंटेंट कहाँ से मिलेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, मैं हमेशा हर किसी स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ कि अगर आप लोगों को बेस्ट बुक या फिर बेस्ट कंटेंट चाहिए तो बेस्ट बुक के पीछे मत भागना, बिकॉज अब 4 महीने का टाइम है और इन 4 मंथ्स में अगर आप बुक्स के पीछे भागोगे तो काम नहीं चल पाएगा। देन व्हाट वी शुड डू सर, तो आप लोगों को इन 4 महीने के लिए जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल सकें, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस मिल सकें, सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चंस, जैसे कि जो मैं कराता हूं अपने सेशन में, सारे नए क्वेश्चंस होते हैं सेल्फ डिज़ाइन क्वेश्चंस, राइट। तो जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चंस मिल सकें, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आपके दिमाग में फिर से आएगा सर थ्योरी, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, थ्योरी के लिए क्या करें, क्योंकि थ्योरी में तो बुक की जरूरत पड़ेगी ना मेरे लाल। अगर थ्योरी के लिए बुक उठा ली तो फिर हो सकता है 4 महीने नहीं 1 साल 4 महीने का टाइम लग जाए, क्योंकि इंजीनियरिंग की किताबें पतली और छोटा डेटा नहीं होता, उसमें बहुत सारा मटेरियल होता है। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम है कि आप 1 साल 2 साल का टाइम दे सकते हो देन इट इज वेरी गुड। अगर नहीं दे सकते हो देन आई विल नॉट रिकमेंड कि थ्योरी के लिए आप लोग कोई भी बुक उठाइए। नहीं, फिर क्या करें, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें जितना सहमति और जितना ज़्यादा आप इसमें आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। दैट इज फाउंडेशन, एसएससी जेईई फाउंडेशन। क्या बोला मैंने, एसएससी जेईई फाउंडेशन। अब ये जो मैंने एसएससी जेईई फाउंडेशन बोला है ये क्या है, देखो गाइज, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें तैयारी करनी है, हमें सिलेक्शन भी लेना है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जीरो से पढ़ना है। और कई बार हम लोगों को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, हम जिम भी जाते हैं, वेट उठ रहा है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है कि आप पास में खड़े होकर के हमें थोड़ा सा सपोर्ट देना और अच्छा कर ले जाएंगे। आप अगर विदाउट ट्रेनर भी करते हो, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज कर लोगे, लेकिन उतनी बेहतर नहीं कर पाओगे जितनी बेहतर ट्रेनर के साथ करोगे। इन द सेम मैनर जब आप तैयारी करते हो, किताबों से भी तैयारी करोगे, लेकिन उतनी बेहतर नहीं कर पाओगे जितनी बेहतर अपने मेंटर्स के साथ करोगे। अब एसएससी जेईई फाउंडेशन के बारे में बात करूं, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, अगर आप लोगों में से कोई भी डिपार्टमेंट के कोई भी स्टूडेंट हैं जो आप फाउंडेशन बैच में जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, लिटरली बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहां पर वो सारी चीजें, जितनी किताबें आपको पढ़नी है वो सारी किताबें आपके मेंटर्स पढ़ते हैं, उनसे डेटा लेते हैं, उनसे कंटेंट बनाते हैं और वो कंटेंट फिर आपको डिलीवर करते हैं। कई बार ऐसा होता है पढ़ के चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन सामने वाला दोस्त अगर आपको समझा देता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है कि जब आपके मेंटर्स आपको समझाते हैं तो एज अ फ्रेंड समझाते हैं, नॉट एज अ टीचर। यहाँ पर इन्हें सिलेबस कंप्लीट करने की जल्दी नहीं होती है, यहाँ पर इन्हें सिखाने की जज्बा होता है कि भाई आप सीख जाओ, क्योंकि एक बार सीखोगे तो जितने भी एग्जामिनेशन है वहां पे चले जाओगे। ये कोई कॉलेज नहीं है कि कॉलेज में बस खाना पूर्ति करनी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ ये मेक श्योर किया जाता है कि आपका सिलेक्शन तय हो जाए। आप जितनी भी तैयारी कर रहे हो, जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस इन्वेस्टमेंट का आप लोगों को रिटर्न बहुत अच्छा मिले, इसकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर गाइज मैं आप लोगों को बोलूँ कि फाउंडेशन बैच आप कैसे ले सकते हो या फिर किस तरीके से आप इसमें मेहनत करके तैयारी कर सकते हो, कहाँ पर जाकर के फाउंडेशन बैच मिलेगा, तो एक सिंपलेस्ट तरीका है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, वहां पर सारी डिटेल्स दी हुई है फाउंडेशन बैच की। एल्स मैं आप लोगों को एक तरीका और बता देता हूं जिससे आप लोगों को फायदा होगा, काफ़ी इजी तरीका बता देता हूं, सो दैट आप लोगों के ज़्यादा पैसे भी खर्चे नहीं होंगे और आप लोगों का काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना गाइज, आप लोग यहाँ पर खोल लेना अड्डा 24/7 की वेबसाइट। देखो अड्डा 24/7 सबसे पहले ही सर्च में था, तो देखो ऐसे ओपन होगा। जैसे ही ये ओपन होता है वैसे ही क्लिक करना है इसमें, आप लोगों की एक सुंदर सी वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई की चीज़ें यहाँ पर होंगी। दिस इज नथिंग बट इट इज़ ओनली फॉर स्टडी, राइट। तो गाइज यहाँ पर देखो ऑल कोर्सेज लिखा है, ऑल कोर्सेज में जाना, जेईई एग्जाम्स में जाना। जेईई एग्जाम्स में अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिखाता हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जेईई की। देखो यहाँ पर लिखा है एसएससी जेईई, क्लिक करोगे जैसे आप एसएससी जेईई को, यहाँ पर देखो आप लोगों को ये बैचेस देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जिसमें आप लोगों के सारे बैचेस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जेईई की तैयारी के लिए आप लोगों के पास ये बैच है। अगर गाइस आप इस बैच को देखते हैं
ये वाला बैच। तो इस बैच में आप लोगों को इतनी सारी चीजें मिलती हैं और इस लेवल का फाउंडेशन तैयार कराया जाता है आप लोगों के लिए, जहां पर आप लोगों को सच में ये फील होगा कि हाँ, अब जो तैयारी कर रहा हूं दिस इज वन ऑफ द बेस्ट तैयारी और इस तैयारी से मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। अब यहां पर ये वाला बैच देखो तो ये बैच आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 2600 रुपीज का दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सस्ता करने की कोशिश करता हूं। अगर आप यहां पर कोड यूज करते हैं, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का कोड बता देता हूं, दैट इज Y166। देखिए एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, है ना, भूलिएगा नहीं, Y166। अगर आप इसको लगाते हैं और जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं, ये बैच आप लोगों का हो जाता है 2400 रुपीज़ का। और 2400 रुपीज़ इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट फॉर योर करियर। तो आप इसमें जा सकते हो, 4 महीने का टाइम है, इतना मत सोचो। अगर इस तरीके से भी सोचते हो तो 4 महीने के टाइम में 2400 को भी देखो तो 600 रुपीज़ पर मंथ होता है। इतना तो आपके फ़ोन के बिल का भी नहीं आता, मतलब इतना कम तो फ़ोन का बिल भी नहीं होता अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो। इससे ज़्यादा तो आप लोग चाय समोसे में खर्चे कर देते हो। 600 रुपये पर महीना होता क्या है आज की डेट में, राइट। लेकिन इसमें आपकी तैयारी बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाती है। साथ में आप लोगों को पीडीएफ्स वगैरह मिल जाती हैं, क्लास नोट्स मिल जाती हैं, एक फैकल्टी होती है आप लोगों के साथ में जो आपको 24/7 एड्रेस कर रही होती है, आपके क्वेश्चंस को आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट लेवल आपकी तैयारी होती है। कोड आप लोगों को मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। व्हाट इज द कोड? कोड इज Y166, राइट। Y166 का यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट लीजिए। और गाइज अड्डा 24/7 के ऐप से जाते हैं तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। तो मतलब ये बैच आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 2200 रुपीज़ का हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगा अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से करो, उससे आपको और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो तैयारी के लिए मैंने बता दिया किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ सामने हैं। अब आप लोग 6th-7th के बच्चे नहीं हो कि आप लोगों को हाथ पकड़ के चलवाया जाए। आप लोगों के पास खुद की समझ है और आपको पता है जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात है कि आप लोगों को अगर तैयारी करनी है देन 600 रुपीज़ पर मंथ इज़ नॉट अ बैड डील। आप लोग जा सकते हो, तैयारी कर सकते हो और तैयारी के बाद अपने करियर में, अपने सिलेक्शन में खुद को उस रिजल्ट लिस्ट में देख सकते हो। तो एक सपना जो आप लोगों ने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो इससे पूरा हो सकता है, भरोसा रखो। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में एंड डायरेक्ट बैच में ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।